नमस्कार, मैं हूं मनिंदर और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको कैंपस से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर मारी बाजी। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स ने यूनिवर्सिटी को एशिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में दी जगह। वाइस चांसलर अतुल खोसला ने आउटरीच टीम को दी बधाई। शूलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। आध्यात्मिकता के विज्ञान पर शिक्षण और शैक्षिक अनुसंधान विषय पर हुई चर्चा। कई लोग रहे मौजूद। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनके साथियों की याद में हुआ शोक सभा का आयोजन। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए रखा गया 2 मिनट का मौन। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कैंपस में सीरियाई व्यंजनों के चटकारे लेते नजर आए शूलिनियंस। सीरियाई भोजन उत्सव का हुआ आयोजन। जाफर अलखेर और जैन सभा की तरफ से तैयार की गई थी डिशेज। शूलिनी यूनिवर्सिटी कैंपस में मनाया गया युवराज सिंह का 40वां जन्मदिन। स्टूडेंट्स की तरफ से परोसे गए कपकेक्स। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने एक और बड़ी कामयाबी अपने नाम की है। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने एशिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में जगह बनाई है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता आरजू से। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स ने शूलिनी यूनिवर्सिटी को उन टॉप 3 विश्वविद्यालयों में रखा है जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। एशिया पुरस्कार विजेताओं को एशिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों से सैकड़ों एंट्रीज में से चुना जाता है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेशन के लिए पुरस्कार जीता, जबकि कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम के लिए पुरस्कार जीता। हिमाचल प्रदेश स्थित शूलिनी यूनिवर्सिटी को मंगलवार को जारी रैंकिंग के अनुसार वर्ष के छात्र भर्ती अभियान के लिए काफ़ी सराहा गया। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने आउटरीच टीम को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई दी। प्रोफेसर अतुल खोसला के मुताबिक टीम ने 300 से ज़्यादा वेबिनार आयोजित किए, देश की सबसे बड़ी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिबेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और आइडियाज दैट मैटर बैनर के तहत एक युवा शोधकर्ता योजना भी शुरू की थी। उपाध्यक्ष और आउटरीच टीम की प्रमुख अवनी खोसला ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने पूरी आउटरीच टीम और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में मदद करने वाले सभी लोगों की सराहना की। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी में अध्यात्म के विज्ञान विषय पर आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। आयोजन के दौरान कई विषयों पर चर्चा की गई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता रोहित का। शूलिनी यूनिवर्सिटी के योगन सेंटर फॉर थियोलॉजी की तरफ से 18 दिसंबर को पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। एक दिवसीय सम्मेलन का विषय आध्यात्मिकता के विज्ञान पर शिक्षण और शैक्षिक अनुसंधान रहा। So ahara, nidra, bhaya, maithuna also. Once we become adolescents, the sexual desires, all these things are natural. All these things are very natural instinct. Manana. So if you eat well, digest well, absorb well, circulate well, then it comes the rest, the sleep. If you are not getting the fear of losing friends, so much of your every. Thank you, Dr. Khosla, for being here with us. And thank you all. See you soon. Open air theatre. Thank you everyone. We request everyone to move to open air theatre. Wonderful performances are only organized for you. इस सम्मेलन में विषयों के तहत 3 सत्र आयोजित हुए। धर्म की सार्वभौमिकता, अभ्यास और शिक्षा में आध्यात्मिकता और मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण। सम्मेलन का आयोजन सच्चे तरीकों की ओर एक आंतरिक यात्रा पर शिक्षित और मार्गदर्शन के लिए किया गया था, ताकि लोग बेहतर नागरिक बन सके। तमाम जानकारी के लिए रोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शूलिनी यूनिवर्सिटी में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की याद में और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए अन्य सैनिकों के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। हमारी संवाददाता अदिति से ज्यादा जानकारी लेते हैं इस खबर पर।
भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 12 अन्य सैनिकों के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद होने के चलते शोक व्यक्त करने के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी कैंपस में शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस दौरान चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला का संदेश कर्नल टीपीएस गिल ने पढ़ा। प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और एचपी निजी शैक्षणिक संस्थान न्यामक प्राधिकरण के अध्यक्ष मेजर जनरल अतुल कौशिक की तरफ से अग्रेषित संदेश पढ़ा। इसके बाद डायरेक्टर ऑपरेशंस ब्रिगेडियर एसडी मेहता की तरफ से जनरल रावत की यात्रा और जीवन के बारे में संक्षेप परिचय दिया गया। शूलिनी यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स की तरफ से पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान क्या कुछ रहा खास, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से। शूलिनी यूनिवर्सिटी के छात्र ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का 40वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ स्वादिष्ट कपकेक्स भी परोसे गए जो कुछ ही समय में बिक गए। आइए आपको भी दिखाते हैं युवराज सिंह के बर्थडे सेलिब्रेशन की एक झलक। आयोजन के दौरान वीकेंड के स्विमिंग में स्टूडेंट्स ने वंचित बच्चों के बीच कपकेक्स वितरित किए। आपको बता दें कि कपकेक्स को फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों की तरफ से दिए गए डोनेशन से खरीदा गया था। आइए अब आपको दिखाते हैं एक चटपटी खबर। शूलिनी यूनिवर्सिटी कैंपस में सीरियाई व्यंजनों और ढेर सारी मस्ती के साथ एक सीरियाई भोजन उत्सव मनाया गया। संवाददाता कनुप्रिया हमें खबर पर ज्यादा जानकारी देने जा रही है। शूलिनी यूनिवर्सिटी कैंपस में मंगलवार को सीरियाई खाद्य उत्सव का आयोजन किया गया। प्रमाणिक सीरियाई भोजन यूनिवर्सिटी में पढ़ने और पढ़ाने वाले 2 सीरियाई लोगों की तरफ से तैयार किए गए थे। कानून विभाग से जफर अल खैर और इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग विभाग से जेम्स वे ने इन व्यंजनों को तैयार किया था। सीरियाई भोजन की विशेषता के बारे में जब इन दोनों से पूछा गया तो देखिए इन्होंने क्या कहा। There is a lot of ingredients we use. We have a lot of spices also like India, but we don't use chili spices. It's too much. We have very good sweets as you saw. Yeah, we use a lot of chicken sometimes in our meals also. Some of it, some we made, some we don't find it. Because different areas, different climate, even it is was a small country, so we can see a very huge variety of Syrian dishes, of Syrian food. सीरिया व्यंजन बहुत हिट साबित हुए। बड़ी संख्या में फैकल्टी मेंबर्स व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए कतारों में खड़े दिखाई दिए और रसोइयों में इसी तरह के और ज्यादा उत्सव आयोजित करने को कहा। कैमरा पर्सन अदिति कुकृति के साथ कनुप्रिया शर्मा, शूलिनी टीवी, सोलन। आइए अब आखिर में आपको सीधे ले चलते हैं आदि पास, जो आपको अगले हफ्ते के लिए रेडियो शूलिनी की जानकारी देने जा रही है। नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर रेडियो शूलिनी पर इस सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची के साथ। सबसे पहले माई शूलिनी आरजे इंदू द्वारा, हेल्दी बातें आरजे रंजना द्वारा, मेरी कलम से आरजे ओम द्वारा और बधाई हो वायरल हुआ है आरजे शुभ द्वारा। ये सभी कार्यक्रम माई शूलिनी ऐप पर उपलब्ध है, तो जल्दी से जाकर सुने और लुत्फ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।